अमेरिका चाहता है कि युद्ध के बाद गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय सेना का कंट्रोल हो। इजराइल इस पर सहमत है, लेकिन अरब देश हमास और फिलिस्तीनी प्रशासन सहमत नहीं है। हमास चाहता है कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक उसी का शासन हो। इसके लिए ना तो इजराइल सहमत है, ना अमेरिका और ना ही फिलिस्तीनी प्रशासन। एक समीकरण यह भी है कि युद्ध के बाद गाजा पर फिलिस्तीनी प्रशासन की सत्ता हो, लेकिन फिलिस्तीनी प्रशासन कुछ शर्तें लगा रहा है। इस फॉर्मूले पर नेतन्याहू सहमत नहीं है। अरब देश गाजा को लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन इस पर भी इजराइल सहमत नहीं है। यानी युद्ध के बाद गाजा के भविष्य को लेकर अलग अलग और सबका अपना अपना प्लान है। आने वाले वक्त में गाजा के भविष्य को लेकर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। शायद इसी विवाद के बढ़ने के अंदेशे से अमेरिका ने आतमी तैयारी शुरू कर दी है। अगर गाजा को लेकर टकराव शुरू होता है तो अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है। गाजा के युद्ध को रूस और ईरान भी लगातार भड़का रहे हैं। आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं। जंग में रूस और ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है। अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता। बॉम्बर और एटम बम तैनात करने के पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है। वजह जो भी हो, लेकिन संकेत साफ है कि गाजा युद्ध अब परमाणु विनाश का रूप लेने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा युद्ध के थमने के तमाम आसार खत्म होने लगे हैं। अमेरिका की लगातार कोशिशों के बाद ये लग रहा था कि नए साल में गाजा में शांति होगी, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध अभी जारी रहेगा। अब अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए एक टाइगर टीम का गठन किया है, ताकि ऑपरेशन के दौरान अमेरिका से मिलने वाली मदद में किसी तरह की अड़चन न आए। इंटरनेशनल दबाव से बचने के लिए अमेरिका अब युद्ध रुकवाने की जगह युद्ध की रफ्तार को कम करने की कोशिश करेगा, ताकि गाजा में जारी तबाही थोड़ी कम हो सके। थमने नहीं वाली है ये गोलाबारी। अभी मलबों का आकार और विकराल होने वाला है। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद यह साफ हो गया है कि सीज़फायर की तारीख अभी करीब नहीं है। तारीखें बीत रही हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, लेकिन गाजा में जंग की आंच में कोई कमी नहीं है। अब लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दिसंबर क्या, जनवरी, फरवरी और मार्च न जाने कितने महीने बीतने वाले हैं। लेकिन 2023 खत्म होने के साथ जंग पूरी होने की कोशिश कामयाब होती नहीं लग रही है। हालात बदल चुके हैं। इजराइल के बदले हुए तेवर देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का लहजा भी बदल गया है। बाइडेन ने अब कहा है, I want them to be focused on how to save civilian lives, not stop going after Hamas, but be more careful. अमेरिका ने सीज़फायर की कोशिशों के बीच इजराइल की जंग के लिए खास इंतजाम भी किया है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए टाइगर टीम का गठन किया है। टाइगर टीम की जिम्मेदारी इजराइल को सही समय पर हथियार देना है। ये टीम इजराइल को ऑपरेशन में पूरी मदद करेगी, इजराइल की हर जरूरत पूरा करेगी। अमेरिका वैसे हथियारों की सप्लाई करने वाला है जिसे खास तौर से इजराइल की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। अमेरिकी टाइगर टीम के एक्सपर्ट्स उन तमाम चीजों पर नजर रखेंगे जिसकी वजह से इजराइल को हथियार मिलने में देरी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हमास भी लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है। लेबनान में मौजूद हमास के एक सीनियर नेता हुसाम हमदान ने एक इंटरव्यू में कहा है, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम मुकाबले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इजराइल के खिलाफ हमास की जंग जारी रहेगी। इजराइल में गाजा पर बातचीत के लिए बाइडेन ने अपने दूत और रक्षा मंत्री जैक सलीवन को इजराइल भेजा था। जैक सलीवन ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की, लेकिन इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। It is not easy to destroy them. It will take and require a long period of time. It will last more than several months. इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हमास के सफाई के सौगंध को पूरा करने में अभी और वक्त लगेगा और इजराइल अपना लक्ष्य पूरा करने तक हमले नहीं रोकेगा। הן באספקת חימושים לצה"ל, הן בבלימת הניסיונות באום לעצור את הלחימה, והן בסיוע להשבת חטופינו.
गाजा से ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीरें आने का सिलसिला जारी है और इजराइल से बातचीत करने के बाद अमेरिका बीच का रास्ता तलाश रहा है। अमेरिका ने इजराइल को गाजा में विध्वंस की खुली छूट इसी शर्त पर दी थी कि दिसंबर खत्म होने के साथ ही इजराइल गाजा में हमले रोक देगा। लेकिन एक तरफ हमास की ललकार और दूसरी तरफ इजराइल की जिद ने अमेरिका को बीच का रास्ता तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है कि इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखे, लेकिन गाजा में हमलों की रफ्तार को कम कर दे, यानी गाजा में भीषण बमबारी और तबाही रुके। गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहे। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बाद भी हवाई हमलों को नहीं रोका है। यही वजह है कि गाजा की पुरानी और नई तस्वीरों में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। अमेरिका पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के भीतर यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन का नया रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया के कई देशों में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका दुनिया में इसी माहौल से दबाव में है। यही वजह है कि अमेरिका अब हमलों की रफ्तार को कम करने की बात कर रहा है, ताकि दुनिया में गाजा की विध्वंसक तस्वीरें न पहुंचे और अमेरिका के खिलाफ हो रहे विरोध भी कम हो जाए। एक तरफ राफा बॉर्डर पर बमबारी तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी लगातार गोलाबारी। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इजराइल इस बार अमेरिका को बहुत बड़ा चकमा दे सकता है और गाजा से वेस्ट बैंक तक के इलाके को कब्जे में ले सकता है। एक ब्रिटिश सांसद ने राफा बॉर्डर पर हवाई हमले पर सवाल उठाया है। सांसद ने गाजा में एक भी सेफ जोन नहीं होने पर सवाल उठाया है। इजराइल बार बार गाजा के कई इलाकों को खाली करवा रहा है और फिर सेफ जोन में भी बमबारी हो रही है। राफा बॉर्डर पर लगातार हमले को लेकर कई विशेषज्ञों ने ये शक जताया है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को मिस्र की तरफ धकेल रहा है। गाजा में एक भी सेफ जोन नहीं रहने देने के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि क्या इजराइल गाजा को खाली करवाना चाहता है? क्या वेस्ट बैंक के पूरे इलाके पर अब इजराइल कब्जा करेगा? क्या गाजा में लंबा युद्ध गाजा पर कब्जा करने की रणनीति की शुरुआत है? हालांकि इजराइल के ऑपरेशन का असर अब दिखने लगा है। पहले हमास के लड़ाकों और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही थी, लेकिन अब हमास के लड़ाके पकड़े भी जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। इजराइल ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि 70 से ज्यादा हमास लड़ाके पकड़े गए हैं। इजराइल ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया है कि हमास इस कदर हथियार के जखीरे के साथ लंबे युद्ध की तैयारी में है। इजराइल के इन दावों के बीच हमास की धमकियों का सिलसिला जारी है। हमास ने फिर चेतावनी दी है कि इजराइल पर जल्द ही बहुत बड़ा प्रहार होगा और सुरंग से हमास लड़ाकों को निकालने की हर तरकीब नाकाम साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वॉर ब्रेकिंग न्यूज गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी में आईडीएफ का हवाई हमला, हमास के ठिकानों पर गिराए गए बॉम्ब, हमास के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया गया। इजराइल का दावा है कि हमास के 50% बड़े नेता और कमांडर मारे जा चुके हैं। हमास के जो बड़े लीडर और कमांडर बचे हुए हैं, उनकी मौत का वारंट भी जारी हो चुका है। हमास के इन नेताओं में खूंखार याह्या सिनवार भी है, जो गाजा का हमास चीफ है। इजराइल ने सिनवार के सिर पर भी मौत का इनाम रख दिया है। उधर अमेरिका ने भी सिनवार के खात्मे का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से सिनवार के अलावा हमास के बाकी कमांडरों की तलाश में इजराइल पाताल में भी सर्च ऑपरेशन चला रहा है। क्या हमास चीफ याह्या सिनवार के दिन पूरे हो गए हैं? क्या सिनवार के पास अब गिनती के दिन बचे हैं? हमास के सबसे खूंखार लीडर सिनवार की मौत की मुनादी सुनाई देने लगी है। सिनवार के साथ साथ हमास के दूसरे कमांडरों की मौत का वारंट भी जारी हो चुका है। इजराइल ने हमास के 4 शीर्ष नेताओं पर इनाम घोषित किया है। याह्या सिनवार के सिर पर $4 लाख का इनाम रखा है। इस लिस्ट में सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद सिनवार का भी नाम है, जिस पर $3 लाख का इनाम है। खान यूनिस के ब्रिगेड कमांडर राफा सलामा पर $2 लाख, वहीं अल कसाम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दाइफ पर $1 लाख का इनाम घोषित है। हमास के सबसे खतरनाक लीडर याह्या सिनवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो खान यूनिस में अंडरग्राउंड है। माना जा रहा है कि सिनवार खान यूनिस के अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ है। इसलिए इजरायली सेना खान यूनिस में सिनवार और दूसरे हमास लीडर्स की परछाई को भी तलाश रही है और हमास नेताओं को पकड़ने के लिए खान यूनिस में हर जगह जबरदस्त बमबारी कर रही है।
हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कई लीडर्स और कमांडर गाजा में इजरायली सेना के भीषण ऑपरेशन से पहले ही कतर जा चुके थे। अब यह भी कहा जा रहा है कि हमास के बड़े नेता और कमांडर कतर से भी गायब हो चुके हैं। इजराइल हमास नेताओं की तलाश पाताल के भीतर भी कर रहा है। इजराइल पाताल के अंदर कैसे हमास नेताओं और कमांडरों को ढूंढ रहा है, उसके लिए इजराइल ने कितने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रखा है, ये आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि हमास के खूंखार लीडर्स के खात्मे के लिए इजराइल के बाद अब अमेरिका ने भी याह्या सिनवार और हमास कमांडरों की मौत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से पहली बार कहा गया है कि हमास चीफ सिनवार का वक्त पूरा हो चुका है। दरअसल अमेरिका हमास के बड़े नेताओं का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए भी चाह रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में हमास ने 38 अमेरिकी नागरिकों को भी मार डाला था। कई अमेरिकी नागरिकों को हमास ने अभी तक बंधक बनाकर रखा हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमास चीफ सिनवार के हाथों में अमेरिका का खून लगा हुआ है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि चाहे जितना भी वक्त लगे, लेकिन सिनवार का बचना अब मुश्किल है। एक रिपोर्ट के हवाले से दावे किए गए हैं कि इस वक्त हमास के बड़े कमांडर और नेता गाजा में सुरंगों में बने बंकरों में छिपे हुए हैं। इसलिए इजराइल पिछले 72 घंटों से सुरंगों के अंदर पानी भर रहा है ताकि हमास के लीडर सुरंगों से बाहर निकल सकें। हमास की सुरंगों में लगातार पानी भरने का असर भी दिखने लगा है। इजरायली सेना का दावा है कि सुरंगों में पानी भरने के बाद बड़ी संख्या में मारे गए लड़ाकों की लाशें भी दिखाई दी हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने दावा किया है कि हमास की सुरंगों में पानी भरने का ऑपरेशन इजरायली सेना ने खुफिया इनपुट मिलने के बाद ही शुरू किया है और ये कामयाब भी हो रहा है। इजरायली सेना के दावे के अनुसार हमास की सुरंगों में कार्रवाई के दौरान हमास के कई लड़ाकों को मारा भी जा चुका है। इजरायली सेना हमास की सुरंगों में पानी भरने के बाद वहां विस्फोटक भी लगा रही है ताकि वहां छिपे हमास लड़ाके भागते फिरे और उनका उसी समय खात्मा कर दिया जाए। इजराइल ने अब तक हमास के 50% कमांडरों को मारने का दावा किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में गाजा में हमास के 70 लड़ाकों ने सरेंडर किया है। कहा जा रहा है कि हमास के जूनियर कमांडर ही अब जंग की कमान संभाल चुके हैं। जूनियर कमांडर इजराइल के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं क्योंकि उनके बारे में इजराइल के पास ज्यादा डिटेल नहीं है। इस बीच पिछले 72 घंटों में गाजा के पास शेजैया में आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला करके हमास के हथियारों और गोला बारूद को नष्ट कर दिया। इजराइल की बमबारी में हमास की बिल्डिंग भी जमींदोज हो गई। शेजैया में आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे गाजा और उसके आसपास हमले तेज करने के पीछे इजराइल का अब एक ही मकसद है, हमास के कमांडरों और लड़ाकों का पूरी तरह